नमस्कार, पूर्णिमा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है न्याय की गुहार। किसी ने क्या खूब कहा है, भुला के नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू अपने हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, खुदा ने माँ बाप बनाया जिनको। आज नवरात्रि के दिन माता रानी की पूजा करने के बाद जब रोशनी मंदिर से बाहर निकली और प्रसाद वितरित करने लगी तो उसने देखा कि मंदिर के पास ही एक घास फूस का छप्पर बना हुआ था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो छप्पर उसने वहाँ पहले कभी नहीं देखा था। कौतूहलवश उसने पास जाकर देखा तो उस छप्पर के नीचे कोने में एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। रोशनी ने थोड़ा प्रसाद वृद्ध महिला को भी दिया। उस वृद्ध महिला ने रोशनी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर रोशनी अपने घर लौट आई। वो हर रोज सुबह के समय मंदिर जाया करती थी। एक दिन उसने देखा कि वृद्ध महिला निढाल लेटी हुई थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बीमार है। ये सोचकर वो उनके पास गई और पूछने लगी, मैं हर रोज आपको यहाँ बैठे हुए देखती हूँ, लेकिन आज क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये लीजिए, थोड़ा सा खाना लाई हूँ, खा लीजिए। ऐसा कहकर रोशनी ने उनकी तरफ भोजन बाया तो वृद्ध महिला ने अपने कपकपाती हाथ आगे बढ़ा दी। जैसे ही रोशनी उन्हें खाना पकड़ाने लगी तो उसने देखा कि उस वृद्ध महिला के हाथ बुखार के कारण तप रहे थे। अरे ये क्या, आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है और कल का खाना भी ज्यों का त्यों धरा है। चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे हाँ, मैंने तो आज तक आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। आप कौन हैं? रोशनी उस वृद्ध महिला से कहने लगी तो वह बेचारी कांपती हुई आवाज में बोली, मेरा नाम सीता देवी है, लेकिन लोग मेरे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे भिखारिन कहते हैं। तुझे जो नाम पसंद हो वो मुझे दे दो। ठीक है, तो मैं आपको अम्मा कहकर बुलाऊंगी। रोशनी पास में ही किराए के मकान में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी और इस शहर में वकालत की पढ़ाई कर रही थी। उसके घर के पास ही माता रानी का मंदिर था, जहां आते जाते वो बूई अम्मा को भी खाने के लिए कुछ दे जाती थी। लेकिन न जाने उस अम्मा के साथ उसका कैसा रिश्ता जुड़ गया था कि आज अम्मा की ओर देखते ही वो समझ गई कि अम्मा बीमार हैं। अम्मा की उम्र लगभग 70 वर्ष होगी और ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही कमजोरी महसूस कर रही थी। रोशनी ने आज उन्हें निढाल देखा तो उनसे पूछ बैठी कि अम्मा आप कहाँ से आई हैं? रोशनी बार बार उनसे सवाल कर रही थी, परंतु अम्मा कोई उत्तर देना नहीं चाहती थी। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। ये देखकर रोशनी ने कुछ सोचा और फिर अपने घर जाकर अम्मा के लिए बुखार की दवाई लेकर आई और बोली, अम्मा जी पहले खाना खा लीजिए, फिर ये दवाई खा लेना, देखना थोड़ी ही देर में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से रोटी चबाकर खाएं। ये देखकर रोशनी सोचने लगी कि मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। अगर रोटी की जगह अम्मा के लिए दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती तो शायद अम्मा आराम से खा पाती। रोटी खाना उन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा था। जैसे तैसे अम्मा ने रोटी खत्म की तो रोशनी ने उन्हें दवाई दी और फिर अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद रोशनी कॉलेज को निकल गई, लेकिन बार बार अम्मा का झुर्रियों भरा चेहरा उसके सामने आ रहा था। शाम को जब रोशनी घर वापस लौटी तो जल्दी से थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर और दवाई लेकर अम्मा के पास पहुंच गई तो देखा कि अम्मा अब उठकर बैठी हुई थी। लगता है बुखार की दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। अम्मा को बैठे देखकर रोशनी को बड़ी खुशी हुई। अगले दिन जब सुबह मंदिर गई तो जाकर अम्मा के पास थोड़ी देर बैठ गई और बोली, अम्मा अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसी हैं आप? रोशनी को देखकर अम्मा का उदासी भरा चेहरा भी थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा उठा। फिर अम्मा बोली, बेटी मेरी इतनी चिंता मत किया करो। तब रोशनी ने कहा, अम्मा एक बात पूछूं, क्या आपका अपना इस दुनिया में कोई नहीं है? कोई बेटा या बेटी या फिर कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सको, जो आपका ख्याल रख सके? रोशनी की बातें सुनकर अम्मा के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। उनकी आंखें भर आई।
पुरानी तकलीफों की लकीरें फिर से गहरा उठी और बोली, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, दुख की परछाई भी तुम्हारे आसपास न आए। इस पर रोशनी ने कहा, अरे अम्मा, मैंने इतना कुछ नहीं किया जितने आशीर्वाद आपने दे दिए मुझे। लेकिन अम्मा, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर अम्मा बोली, बेटी, मेरा भी भरा पूरा परिवार है, लेकिन इसे किस्मत का खेल समझ लो या भाग्य की विडंबना की। सब कुछ होते हुए भी इस बुढ़िया को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जब मेरा विवाह हुआ था तो हमने बड़ी गरीबी में गुजारा किया था। मैंने ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। एक पत्नी, बहू, भाभी, सब किरदार बड़े अच्छे से निभाए। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। सबकी लाडली थी मैं और अपने ससुराल में आकर ऐसी रच बस गई थी कि जैसे मैं उस घर की बेटी हूँ। सास ससुर तो मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। शादी के पूरे 10 साल तक मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। 10 वर्ष के बाद भगवान ने 2 बेटे दिए तो मैं खुशी से फूली नहीं समादी थी। अपने बेटों को देखकर पैसा भले ही अधिक नहीं था, लेकिन अपने बेटों का पालन पोषण बड़े अच्छे से किया था। हम लोगों ने सास ससुर की बीमारी और सब खर्चे मेरे पति अकेले उठाते थे। एक समय के बाद मेरे सास ससुर भी चल बसे। अपने परिवार में हम सब बहुत खुश थे। मैं और मेरे पति हमेशा यही कहते कि हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 2 बेटे दिए हैं। हमारा घर तो बेटे बहू पोते पोतियों से भरा रहेगा। मेरे पति की किराने की दुकान थी जिससे हमारा घर का खर्च आराम से चल जाता था। भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसके बाबूजी ने अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी भी उस पर खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसे बड़े शहर में भेजकर अच्छी उच्च शिक्षा दिलाई और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया। लेकिन उसके बाद वो बड़े शहर का ही होकर रह गया। अपने पसंद की एक अमीर लड़की से उसने शादी कर ली और फिर तो अपने घर आना ही छोड़ दिया। उसने ये सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, अच्छा माँ, अपने दूसरे बेटे के बारे में तो कुछ बताइए। फिर अम्मा ने कहा, दूसरा बेटा पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन रंग रूप में सुंदर था। जब उसके बाबूजी ने उसे अपनी दुकान पर बैठने को कहा तो उसने हमारी एक ना सुनी, उल्टा हमें ही 10 बातें सुना दी कि आप लोग तो चाहते हैं कि मैं जीवन भर आप लोगों की सेवा ही करता रहूं। बड़े भैया को तो आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया और मुझे इस छोटे से कस्बे में रहने को कहते हैं। इतना कहकर मेरा छोटा बेटा भी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा और धीरे धीरे उसने भी आना जाना कम कर दिया। हम लोगों ने उसके लिए अपनी पसंद की लड़की देखनी चाहिए तो उसने साफ इनकार कर दिया और अपने पसंद की एक मॉडल लड़की से कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। हमें तो उसने केवल खबर पहुंचा दी कि उसने शादी कर ली है। पर्व त्योहार पर भी जब उसे बुलाते थे तो आता नहीं था। एक रोज पड़ोसी का बेटा जो मेरे छोटे बेटे का मित्र हुआ करता था, उसने आकर बताया कि आपका छोटा बेटा तो मुंबई में मॉडलिंग करके खूब कमाई कर रहा है। मुझे उसने अपनी फोटो भेजी थी। इतना कहकर अम्मा बोली, दुनिया में मेरे बेटों ने अच्छी पहचान बना ली, लेकिन जिसने दुनिया से उनकी पहचान करवाई उस माँ को तो उन्होंने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। बेटों की बेरुखी ने मुझे और मेरे पति को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। समय बीतने के साथ साथ वो शरीर से ज्यादा मन से बीमार रहने लगे थे। दिन रात अपने बेटों की याद में डूबे रहते थे, न खाते थे न पीते थे। धीरे धीरे उनकी ऐसी हालत हो गई कि उन्होंने दुकान पर जाना भी बंद कर दिया। बस अपने बेटों की तस्वीर को निहार निहार कर दिन रात रोते रहते थे। एक रोज मैंने अपने दोनों बेटों को फोन किया और कहा कि तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हें दिन रात याद करते रहते हैं। एक बार उनसे आकर मिल लोगे तो उन्हें थोड़ा सहारा हो जाएगा, उनके मन में जीने की आस जगेगी।
इस पर बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप कैसी बातें करती हैं? आपको मालूम नहीं कि मैं यहाँ पर कितना व्यस्त रहता हूँ। अगर मैं 2 दिन के लिए भी अपना काम छोड़ूंगा तो मालूम है मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। अब बाबूजी से मिलने के लिए मैं अपना इतना नुकसान करवा बैठूं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। और दूसरा बेटा बोला कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरी पत्नी भी नौकरी पर जाती है और मुझे घर और बच्चों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। ऐसा कहकर छोटे बेटे ने भी पल्ला झाड़ लिया और फिर एक दिन ऐसा आया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया छोड़कर चले गए और मुझ अभागन को इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर नए सफर पर निकल गए। भाग्य की विडंबना तो देखो, दो बेटों के होते हुए भी अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए कोई नहीं आया। ये काम भी आसपास के लोगों ने किया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे उनकी चिता जल रही थी, वैसे वैसे मेरा मन भी अंदर तक जल रहा था। मन ही मन ये सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए थे? ऐसे बेटों का होना या ना होना तो एक जैसा ही है। इतनी फूटी किस्मत थी कि पिता की मौत पर भी एक भी बेटा आंसू बहाने नहीं आया। घर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर मैं फूट फूट कर रोई कि अब मैं अकेली इस घर में कैसे रहूंगी। अब मैं किसका इंतजार करूंगी? कौन खाना खाने के लिए आएगा? कौन मुझे बार बार चाय बनाने के लिए कहेगा? अपने पिता की 13वीं पर दोनों बेटे आए थे। उनसे मिलकर मैं खूब रोई थी। दिल को एक सुकून भी मिला कि चलो कम से कम मुझसे मिलने तो आए। लेकिन 13वीं के अगले दिन ही मेरा बड़ा बेटा मुझसे बोला, माँ, मैं अपना मकान बनवा रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। और उसी समय छोटा बेटा भी मेरे पास आया और बोला मुझे भी अपना एक बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसा कहकर दोनों ने बैंक में रखे पैसे निकलवा लिए। लेकिन उससे भी उन्हें शांति नहीं मिली तो मकान को भी जमींदार के पास गिरवी रखकर लाखों का कर्ज ले लिया और सारा पैसा 2 हिस्सों में बांटकर अपना अपना हिस्सा लेकर चलते बने। लेकिन ये बूढ़ी माँ उस कर्ज का ब्याज कैसे चुकाएगी इतना तक भी नहीं सोचा। जिन बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, आज उनके मन में और उनके घर में अपनी माँ के लिए ही जगह नहीं थी। इतना कहकर अम्मा रोने लगी और फिर बोली कि मेरा पूरा दिन रोते रोते ही गुजर जाता था। पति के गम में तो मेरा खाना पीना भी छूट गया, जिस कारण शरीर में जान ही न बची। दोबारा कभी ना तो बेटों का फोन आया और न वो खुद आए। फिर एक दिन जमींदार ने मुझसे कहा कि न तो तुम मुझे ब्याज चुका रही हो और न ही कर्ज लौटा रही हो। उसने मुझे 1 महीने की मोहलत दी कि या तो मैं उसका पैसा लौटा दूं, नहीं तो वो मकान पर कब्जा कर लेगा और मकान की नीलामी से अपना कर्ज वसूल कर लेगा। चिंता के कारण मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मैंने अपने बेटों को फोन किया और उन्हें जमींदार की किस्त चुकाने के लिए कहा, लेकिन दोनों बेटों ने ही साफ साफ कह दिया कि उनके पास मकान की किस्त चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। दोनों ने ही अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैंने लोगों के यहाँ काम करके जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा, लेकिन वह पैसा इतना नहीं था कि जमींदार की 1 महीने की किस्त भी जा सके। 1 महीना बीत जाने पर जमींदार ने मेरे बेटों को फोन करके बुला लिया। दोनों बेटों ने मुझसे जबरदस्ती मकान के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और मेरे घर को मेरी मर्जी के बिना बेच दिया। मकान बेचकर उन्होंने जमींदार का पैसा और ब्याज लौटा दिया और बाकी का पैसा आपस में बांट लिया। अपना अपना हिस्सा लेकर दोनों बेटे जब निकलने लगे तो मैं उनके सामने रोई, गिड़गिड़ाई कि मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर न जाएं। मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे अपना गुजारा करूं? लेकिन दोनों में से किसी ने भी मेरी एक न सुनी और मुझे बेसहारा करके चले गए। अपने मकान के बाहर मैं पूरा एक दिन बेसुध हालत में पड़ी रही। पड़ोसियों ने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया। कई दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, लेकिन दोनों बेटों में से किसी ने भी मां को सहारा देने की जरूरत महसूस नहीं की। किसी तरह भगवान ने मुझे बचा लिया।
लेकिन जिस दिन मैं अस्पताल से ठीक होकर निकली उस दिन मैं बेघर हो चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर भटक रही थी। भटकते भटकते तुम्हारे इस शहर में आ गई। एक दिन जब थकी हारी मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे मंदिर दिखाई दिया। मैंने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग खाना बांट रहे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं भी यहीं आकर बैठ गई। अम्मा की कहानी सुनते सुनते रोशनी की आंखें आंसुओं से भर आई। वो बस टकटकी लगाए अम्मा को देखती जा रही थी। तब अम्मा बोली, सुबह शाम लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं तो मुझे कुछ दे जाते हैं। एक तरफ मेरे निर्दयी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को बेसहारा कर दिया, तो दूसरी ओर तुम जैसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द में भी शामिल हो जाते हैं। तभी रोशनी बोली, अम्मा, नवरात्रि के दिनों में सभी लोग मंदिर में माता की पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन घर बैठी अपनी माँ को पानी तक नहीं पूछते। अगर घर बैठे माँ का ही ख्याल रख ले, उनकी इज्जत करे, तो मंदिर में बैठी माँ तो वैसे ही खुश हो जाएगी। जब अम्मा अपने जीवन की सारी कहानी रोशनी को बता रही थी तो रोशनी अपने फोन से उनका वीडियो बना रही थी। अम्मा की बातें सुनकर रोशनी ने कुछ सोचा। जब रोशनी अपने घर पहुंची तभी उसके माता पिता का फोन आया। रोशनी ने उन्हें तुरंत उससे मिलने आने के लिए बुलाया। तुरंत आने की बात सुनकर रोशनी के माता पिता कुछ हैरान रह गए, परंतु फिर यह सोचकर कि बेटी उदास हो गई होगी, वे अगले दिन ही उसके पास पहुंच गए। रोशनी के पिता दीनानाथ जी एक बहुत बड़े वकील थे। जैसे ही उसके माता पिता घर आए तो रोशनी ने उन्हें अम्मा का वीडियो दिखाया। रोशनी के पिता दीनानाथ जी को अम्मा कुछ जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने कहा कि मुझे इनके पास ले चलो, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रोशनी को बहुत खुशी हुई। जब रोशनी के पिता अम्मा से मिलने के लिए उनके पास पहुँचे तो वे अचंभित रह गए। अम्मा की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अनायास ही उनके मुंह से निकला, काकी, आप अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर रोशनी भी अचंभित रह गई। तभी रोशनी के पिता बोले, रोशनी, जब हम गांव में रहा करते थे तो काकी हमारे पड़ोस में ही रहती थी। मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, मुझे बहुत प्यार किया करती थी। जब भी मैं उनके घर जाता था तो मुझे तरह तरह के व्यंजन खिलाती थी। लेकिन फिर काम के चक्कर में हम शहर में आ गए तो उसके बाद काकी से मिलना ही नहीं हुआ। दीनानाथ जी अम्मा के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोले, काकी, आपने पहचाना? मुझे याद है आपको बचपन में मैं आपको कितना तंग किया करता था। आपके घर आकर आपकी मिट्टी की हांडी फोड़ देता था तो आप मेरे पीछे दौड़ती थी। दीनानाथ जी के इतना कहने पर अम्मा काफी देर उन्हें देखती रही और फिर उनके चेहरे को अपने हाथ में लेकर उनका माथा चूमा तो उनकी आंखें भर आई। दीनानाथ जी उसी समय उन्हें घर लेकर आए और उन्होंने उनकी अपनी माँ की तरह सेवा की। उनके खाने पीने का ख्याल रखा। कुछ दिनों में उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन रोशनी अम्मा के पास गई और कुछ कागज दिखाते हुए बोली, अम्मा, आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। आपको अपने बेटों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। तब अम्मा बोली, नहीं बिटिया, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकती हूँ। तभी पीछे से दीनानाथ जी बोले, काकी, ये लड़ाई पैसों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की है। मैंने देखा है कि आपने कितना त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी वह अपने बीमार पिता को नहीं दे पाए, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाए। लानत है ऐसे बच्चों पर। आपको देखकर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अपने जन्मदाताओं को इस तरह बेसहारा कर देना बिल्कुल गलत है। दीनानाथ जी के कहने पर अम्मा ने हामी भर दी। कुछ ही दिनों में दोनों बेटों को नोटिस मिल गया तो नोटिस देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे ने अपने बड़े भाई को फोन किया और बोला, भैया, माँ तो मर चुकी थी ना, तो फिर यह नोटिस हमें किसने भेजा है? छोटे की बात सुनकर बड़ा बोला, कैसी बातें कर रहा है तू? मरकर भी कोई जिंदा होता है क्या? तुमने ही तो मुझे वीडियो भेजी थी।
जब माँ घर के बाहर ही मरी हुई हालत में पड़ी थी। बहुत सारे लोग उनके आसपास जमा थे। तब छोटे ने कहा, नहीं भैया, सच में मेरे पास नोटिस आया है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि दूसरे बेटे के पास भी नोटिस पहुंच गया। तब बड़ा बेटा बोला, चलकर देखना तो पड़ेगा कि यह नोटिस किसने भेजा है। दरअसल जब अम्मा बीमार और बेसुध हालत में सड़क किनारे पड़ी हुई थी तो उनकी यह हालत देखकर वहीं आस पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि उनके प्राण ही निकल गए हैं और उनमें से ही किसी एक ने वीडियो बनाकर उनके छोटे बेटे के पास भेज दी थी। 2 दिन बाद जब कोर्ट की तारीख थी तो दोनों बेटे कोर्ट में हाजिर हुए। अपनी मां को सामने देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कभी वह अपनी मां को देखते तो कभी एक दूसरे को देखते। उधर अम्मा की एक पल को तो अपने बेटों को देखकर आंखें भर आई। ममतावश वह अपने दोनों बेटों को गले लगाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखों में अपने बेटों की करतूत को याद करके गुस्सा दिखाई देने लगा। तभी बड़ा बेटा गुस्से में बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने हमारे खिलाफ ही कोर्ट का नोटिस जारी करवा दिया। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, कम से कम हमारा नाम तो खराब न करती। तभी दूसरा बेटा भी बोला, अगर पैसे की इतनी ही भूख थी तो किसी के घर में काम कर लेती या फिर किसी वृद्धाश्रम में चली गई होती, हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। अम्मा के सब्र का बांध अब टूट चुका था। बेटों की बातें सुनकर उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अच्छा, तुम्हारी इज्जत तब कहाँ गई थी जब मैं तुम्हारे आगे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? जब मैं सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही थी, क्या तब तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लग गए थे? जब तुम्हारे पिता की अर्थी को भी पड़ोसियों ने कंधा दिया था? अरे, अपने पिता को मुखाग्नि देने का फर्ज तक अदा न किया गया। तुम दोनों से अपने अपने क्षेत्र में तो तुमने खूब तरक्की की और नाम कमाया, लेकिन वह तरक्की किस काम की जो बेटों को अपने माँ बाप से इतना दूर ले जाए कि उन्हें माँ बाप का दुख दर्द और आंसू भी नजर न आए। अरे शर्म करो, ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना अच्छा है। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम लोगों को आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। अपनी माँ की यह बातें सुनकर दोनों बेटे अवाक खड़े रह गए। उसी समय जज साहब ने दोनों बेटों को अंदर बुलाया। रोशनी भी अम्मा को लेकर अंदर गई। पूरा मामला सुनने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि दोनों बेटों के द्वारा अपनी मां को दी जाएगी और दोनों बेटे बारी बारी से पूरे सम्मान के साथ अपनी मां को अपने पास रखेंगे और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला सुनते ही दीनानाथ जी खुश हो गए और रोशनी तो खुशी के मारे अम्मा के गले ही लग गई। अम्मा को गले लगाते हुए रोशनी बोली, अम्मा, आप केस जीत चुकी हैं। अब आपको हर महीने आपके बेटे पैसे देंगे और अपने साथ रखेंगे। रोशनी ये सारी बातें कहती जा रही थी, लेकिन उसी समय रोशनी ने महसूस किया कि अम्मा के शरीर में जान ही नहीं थी। उसने जैसे ही अम्मा की ओर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि अम्मा तो इस निर्दयी दुनिया से कूच कर चुकी थी। केस तो अम्मा जीत चुकी थी, लेकिन अपने बेटों के घर जाने से पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके बेटों को तो लगा कि माँ ने कोर्ट में घसीटकर हमसे बदला ले लिया, लेकिन उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी यह वह नहीं जानते थे। शायद अम्मा अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए ही जिंदा थी, जो अपने अंतिम समय में बस अपने बच्चों को देखना चाहती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा और अपने बच्चों पर ही केस करना पड़ेगा। अपने बेटों का व्यवहार वो सहन नहीं कर पाई और अंत में इस निर्दयी दुनिया को छोड़कर चली गई। ये बात जब उनके बेटों को पता चली तो वे दौड़े दौड़े उनके पास आए और अपनी माँ को पुकारते हुए आंसू बहाने लगे। एक टक अपनी माँ को देखते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को छूना चाहा तो रोशनी ने उन्हें रोक दिया और चिल्लाकर बोली, मैं तुम जैसे निर्दयी और पापी लोगों को इस देवी को छूने तक नहीं दूंगी। तुम लोग इनका अंतिम संस्कार नहीं करोगे। अम्मा के पार्थिव शरीर को रोशनी और उसके पिता अपने घर ले गए।
अम्मा की मृत्यु पर रोशनी बहुत रोई और रोशनी के पिता ने उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, आज लोग खुद में इतने व्यस्त हैं कि अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वे यह नहीं जानते कि उन्हें भी इस उम्र का सामना करना पड़ेगा। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमारे लिए जाने कितना कुछ किया, खुद भूखे रहे और हमें खिलाया। हमारी रक्षा के लिए जाने कितने जप तप किए। आज वही माँ बाप हमसे दुखी हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। हम अपने जीवन में कितने भी धर्म कर्म करें, पर यदि अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो सारे धर्म कर्म व्यर्थ हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, कोई जरूरत नहीं होगी किसी पूजा पाठ की, अगर सेवा की होगी अपने माँ बाप की। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।